हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2019 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 17 अगस्त 2022 से 16 सितंबर 2022 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 17 सितंबर 2022 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, दिया गया है कि सी 15 और बी का तृतीय समानुपातिक है। ठीक है। यदि बी पहली तीन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये कह रहा है कि ये जो सी है ये 15 और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो सी का वैल्यू निकालिए। तो सी का वैल्यू निकालने से पहले आपको बी का वैल्यू निकालना होगा। वो कैसे निकलेगा? यहाँ पर ये कह रहा है कि बी जो है वो पहली तीन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो पहली तीन प्राकृतिक विषम संख्याएं कौन सी है? तो आप कहेंगे एक, उसके बाद अगली विषम संख्या तीन, फिर पाँच। तो सबको जोड़ने के बाद ये कितना आएगा? पाँच तीन आठ एक नौ, यानी बी का वैल्यू आ गया आपका नौ। अब आपको निकालना है 15 और 9 का तृतीय अनुपाती। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो आप जानते हैं कि मान लीजिए ए और बी दो नंबर रहे और इनका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना हो तो क्या लगाते हैं? बी स्क्वायर बट्टा ए। तो उसी तरह से यहाँ पर भी कर देंगे। तो यहाँ पर बी हमारा 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 और ए आ जाएगा 15। तो 3 से कट रहा 5 बार में, 3 से कट रहा है 27 बार में। तो कुल मिला के 27 बट्टा 5 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, निम्नांकित चित्र में ए बी सी डी के समांतर है, एक्स डिग्री का मान कितना होगा? ठीक है। देखिए, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो ए बी है ये सी डी के पैरेलल है। तो ए बी आपका ये हो गया और सी डी आपका ये हो गया और ये दोनों समांतर है और आपसे पूछ रहा है ये वाला एंगल। ठीक है। और दिया है हमारे पास ये एंगल 65 और ये 35। अगर ये ट्राइंगल देखें सी ई एफ, अगर आपको ये कोण पता चल जाएगा तो आप ये कोण निकाल लेंगे। तो ये कोण आपको पता चल चुका ऑलरेडी, ये जो 65 है यही वैल्यू इसका भी होगा, क्योंकि ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल है। अब जानते हैं कि दो समांतर रेखाएं इस तरह से रहती है तो इसको एक तिर्यक रेखा काटती है। तो यहाँ पर जो मान लीजिए थीटा बन रहा है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? थीटा बनेगा। चाहे यहाँ पर अल्फा बन रहा है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? अल्फा बनेगा। ये संगत कोण से क्या होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है। इसको डायग्राम को घुमा के आप इसको देख सकते हैं। तो ये 65 है तो ये भी आपका 65 हुआ। अब ये ट्राइंगल का दो कोण आपको पता है, तीसरा निकालना, तो उसके लिए क्या करना होगा? 180 डिग्री में माइनस कर दीजिए इन दोनों को जोड़ के। तो 65 प्लस 35 हो जाएगा 100 डिग्री। 180 में 100 माइनस करेंगे तो 80 डिग्री आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? ठीक है। और ये भिन्न आपको दे रखा है। भिन्न का अगर हर देखें तो यहाँ पर 7 है, 14 है, 21 है, 42 है, यानी एलसीएम निकालना बिल्कुल आसान है। तो हम लोग क्या कर लेंगे? इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो इन सब का एलसीएम आ जाएगा ये बड़ा वाला 42। ठीक है। अब जब एलसीएम आ गया उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है? सभी फ्रैक्शन को 42 से गुना करना रहता है। तो 5/7 को अगर 42 से गुना करेंगे तो 7 से 42 कट जाएगा 6 बार में। 6 गुना ये जो अंश में 5 था उसको गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा? 30। उसी तरह सेम अगला में कर देंगे। 14 तिया 42, 3 नमा 27 आ जाएगा। फिर 21 दूना 42, 16 दूना 32 आ जाएगा। 42 से 42 कट जाएगा, 29 गुना 1 29 आ जाएगा। अब इन चारों में जो नंबर बड़ा है तो वो जिस फ्रैक्शन से आया है वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा आपको ये 32 नजर आ रहा है। ये कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरा में क्या है? 16/21। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। आगे, ए और बी की कुल वर्तमान आयु बी और सी की कुल वर्तमान आयु से 12 वर्ष अधिक है। सी की आयु ए की आयु से कितने वर्ष कम है? ठीक है। देखिए, ए प्लस बी और बी प्लस सी का डिफरेंस है 12। आप देख रहे हैं कि बी दोनों में कॉमन है। तो बी दोनों में जब कॉमन है और दोनों का डिफरेंस लेने के बाद बी तो कट ही जाएगा। यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास दे रखा है ये ए माइनस सी है, यानी ए और सी का डिफरेंस है 12 साल। तो इन्हीं के बारे में ये पूछ रहा है कि सी जो है ए से कितना कम है, तो 12 साल ही इसका आंसर होगा। आगे,
एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस 1 केजी बाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 900 ग्राम है। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यानी ये जो है कम नापता है। अगर आप इससे सामान खरीदेंगे 1 किलो यानी 1000 ग्राम, तो दुकानदार आपको बोलकर और दिखाकर देगा कि ये 1000 ग्राम है, आप देख लीजिए, लेकिन वो बेईमानी करके एक्चुअल में आपको देगा 900 ग्राम ही। तो यहाँ पर सीधा सीधा दुकानदार को फायदा है 100 ग्राम का। 100 ग्राम का फायदा है किसके ऊपर? 900 के ऊपर। तो परसेंटेज निकालना, जीरो काट दीजिए, 1/9। आप जानते हैं कि 11 सही 1/9% होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो गोला का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? 4πr²। तो 4 इंटू पाई का वैल्यू ले लीजिए 22/7, ऐसा कह रहा है ये लेने के लिए, इंटू आर का स्क्वायर। तो आर है 14, 14 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं 2 बार गुना करके। 7 से कट जाएगा 2 बार में, अब नहीं कटने वाला है। इकाई अंक अलग अलग दे रखा है, देख लीजिए, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 6 चौके 24। 4 आ रहा है इकाई अंक यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में, ये इसका आंसर होगा। आगे, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 21 मिनट और 28 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले गए, किंतु 4 मिनट पश्चात पाइप बी को बंद कर दिया गया। टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा? ठीक है, तो पहले आप ए और बी का इफिशियंसी निकाल लीजिए। तो ए भरता है 21 मिनट में और बी भरता है 28 मिनट में। तो टैंक का टोटल कैपेसिटी, इन दोनों का एलसीएम जो कि आएगा 84। 21 से डिवाइड करेंगे 4 यूनिट, 28 से डिवाइड करेंगे 3 यूनिट आएगा। अब ये 4 मिनट तक बी को चला करके बंद कर दिया गया, यानी 4 मिनट तक जो है ए और बी दोनों साथ में काम किया, फिर बी को बंद किया और ए चलता रह गया। ठीक है, तो ए प्लस बी यानी ए और बी के द्वारा जो है 4 मिनट में कितना काम किया जाएगा? 4 गुना ए और बी का टोटल एफिशिएंसी 4 + 3 7, गुना करेंगे तो 28 यूनिट काम जो है इन दोनों ने कर लिया 4 मिनट में। बचा कितना? 56 यूनिट काम शेष रह गया। अब जो है बी को तो बंद कर दिया गया, ठीक है, तो काम करेगा कौन? ए करेगा। ए का एफिशिएंसी 4 है, तो 4 से शेष काम को डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आंसर होगा। घटाने के बाद कितना आएगा? 14। तो 14 मिनट टेस्ट टंकी को भरने में लगा। लेकिन ये कह रहा है टंकी भरने में कुल कितना समय लगा, तो 14 मिनट यहाँ लग गया और 4 मिनट ये दोनों साथ में काम किया था, तो 14 4 18 मिनट इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। आगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। यदि समान भुजाओं में से प्रत्येक भुजा आधार से 4 सेंटीमीटर लंबी है तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप डायग्राम बना के समझिए पहले, फिर इसको आसानी से आप निकाल पाएंगे। मान लीजिए ये वो समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें इसका नाम है ए बी सी। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है कि प्रत्येक भुजा आधार से 4 मीटर लंबी है, यानी आधार अगर x है तो ये x+4 होगी और ये भी x+4 होगी, क्योंकि ये अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोनों भुजाएं बराबर होगी। तो आप x मानकर करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। आप क्या करिए, दो भुजा का बात है, दोनों 4 4 सेंटीमीटर लंबी, तो हम लोग क्या करेंगे, परिमाप में से ये जितना अधिक है 2 बार, क्योंकि 2 भुजा है तो 4 दूना 8, इसमें आप माइनस कर दीजिए। जब 32 में 8 माइनस होगा तो 24 बचेगा। अब 24 को आप क्या करिए, 3 बराबर भाग में बांट दीजिए, तो 8 सेंटीमीटर प्रत्येक को जाएगा। तो ये आपका आधार हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8, ये भी 8। लेकिन ये जो आप 8 घटाए हैं पहले 4 4 अलग अलग, तो 4 इसको दे दीजिए और 1 4 इसको दे दीजिए, तो ये हो गया आपका 12 और ये भी हो गया 12, ये हो गया 8। क्या पूछ रहा है? त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः क्या है, यानी तीनों भुजा पूछ रहा है। तो 8 12 12, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप इसको मौखिक रूप से भी आंसर लगा सकते हैं। आगे, एक कंप्यूटर को 30,875 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 5% की हानि होती है। 7% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 5% का हानि मतलब आपका वैल्यू कितना मिल रहा है? 95%, यानी सेलिंग प्राइस जो है 95% है। ठीक है, अगर आप 7% का प्रॉफिट पर बेचना चाह रहे हैं, इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस 107% होना चाहिए। क्लियर है? अब ये इतना में बेच रहा है, यानी 30,875 में, तो इसको कितना मिल रहा है? 95%। तो 95% से डिवाइड कर दीजिए। इसको चाहिए क्या? 107% चाहिए, तब जाके 7% का प्रॉफिट होगा। तो 107% से यहाँ पर गुना कर दीजिए। परसेंटेज तो कटना ही है, अब आप इसको कटा लीजिए। 19 से 5 बार में कट रहा है तो 19 से ऊपर भी जरूर कटेगा, क्योंकि आंसर पूर्णांक में दे रखा है। 19 का 19 बचा कितना? 11, 118 हुआ, 19 6 114, 4 47 हुआ, 19 दूना 38, 9 बचा,
95 19 बचे 95, फिर 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूना 10 बचे 25, 325 गुना 107 करना है। तो आप देख सकते हैं 25 का मल्टीपल दो ऑप्शन है, ये दोनों तो होने वाला नहीं है क्योंकि ये 25 का मल्टीपल है, तो 25 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए। तो ये दोनों में आप चेक कर लीजिए, गुना करके देखिए 325 गुना 100 करिए पहले, तो ये हो जाएगा 32,500। ठीक है, उसके बाद 325 गुना 7 करना है। ठीक है, तो 325 गुना 7 अगर करें तो कितना आ जाएगा, 7 या 2100, इधर 175 यानी 2275। ये जोड़ने के बाद कितना आएगा, 34,775, 34,775 क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे इसका मान याद करिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर बंद है तो आप कर सकते हैं इसको, 12 चौके 48 हो जाएगा। उसके बाद गुना है, ये भी ब्रैकेट के अंदर है और इन दोनों को कर सकते हैं, तो इसको आप 6/4 लिखिए। ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर है लेकिन ये फ्रैक्शन में, तो 7 में से 4 घटा दीजिए, 3 बचा। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, ये 6, 6 तो कट ही जाएगा, 4 से कट जाएगा, 12 बार में 12 तिया 36 इस सवाल का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 है। आगे, यदि द्विघात समीकरण ये है, इनके मूल अल्फा और बीटा है, तो इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, तो ये है क्या, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। ये है अल्फा बट्टा बीटा, बीटा बट्टा अल्फा, इसको सॉल्व जब करेंगे तो अल्फा बीटा आपका एलसीएम आएगा, ऊपर बन जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये अलग हो गया, प्लस इसको भी सॉल्व करिए तो 4 बाहर है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपका बनेगा एलसीएम अल्फा बीटा और ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। यानी आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ स्क्वायर में दे रखा है। ठीक है, तो आप इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करिए। आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसको आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इसके जगह पर, बाकी सेम रहेगा। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए इसका वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बट्टा ए, तो माइनस का बी क्या है, एक्स का गुणांक माइनस का 9 है, तो ये माइनस पहले से भी है, तो कुल मिला के प्लस का 9 आएगा, नीचे ए जो कि है 3। ठीक है, उसके बाद आपका अल्फा बीटा क्या होता है, सी बट्टा है, लिख देते हैं यहाँ पर, सी आपका ये 8 है, ए आपका 3 है, तो ये हो गया 8/3। ये कटने वाला 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, अब वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पर, यहाँ पर अगर रखें अल्फा प्लस बीटा 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है 8/3, तो यहाँ पर 8/3 दे दीजिए, नीचे अल्फा इंटू बीटा जो कि 8/3 निकला है, प्लस 4 गुना अल्फा प्लस बीटा क्या है 3 है, और नीचे अल्फा इंटू बीटा जो कि है 8/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो कटने वाला नहीं है, 9 तिया 27, इधर 16, तो 27 में 16 घटा तो 11 बचा, 3 तो दोनों जगह कट ही जाएगा, तो 11/8 कुल मिलाकर यहाँ पर आया है। और ये 3 जो है ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 9/8, 9 चौके 36/8 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको आती ही होंगी, इसलिए हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अब इसको जोड़िए, एलसीएम तो 8 ही रहेगा, 36 + 11 ये हो जाएगा आपका 47, और नीचे 8, 8 से 5 बार में जाएगा, 8 पंजे 40 बचा 7, 70 हुआ, 8 8 64 जाएगा, यानी 5.8 यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1 में। उसके बाद डेसिमल जो भी आ रहा आने दीजिए, आपका आंसर मिल चुका है, ये इसका सही आंसर। आगे, ये द्विघात समीकरण के विविक्तर का मान क्या है, यानी डिस्क्रिमिनेंट आपसे पूछा जा रहा है, क्या होता है, डी बराबर b² माइनस 4ac, b मतलब x का गुणांक जो कि है -4, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस में 16 आएगा। ठीक है, -4 इंटू ए है x² का गुणांक 2 गुना c जो कि है -3, कैलकुलेट करिए, 4 दूना 8 24 प्लस में इधर 16, तो 24 + 16 ये हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। आगे, कुछ आंकड़ों का माध्य 38 और माध्य का 46 है, प्रयोग सिद्ध संबंध यानी इंपेरिकल रिलेशन का उपयोग करते हुए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इंपेरिकल रिलेशन होता क्या है, बहुलक निकालना है, तो बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का, डेटा रखते जा रहे हैं हम, माध्य का 46 है तो 3 गुना 46 हो जाएगा, माइनस 2 गुना माध्य होता है, तो 2 गुना माध्य आपका 38, तो यहाँ पर 38 आ जाएगा। 46 दिया कितना होगा, 120 + 18 138 हो जाएगा, -38 गुना 76 घटाएंगे
ये 38 चला जाएगा, बचेगा 38, 100 में 38 माइनस कर देंगे तो 62। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक कंपनी अपने लाभ को कंपनी के 3 भागीदारों के बीच इस अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्सों के बीच अंतर 80,000 रुपया है तो कंपनी का कुल लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे छोटा और बड़ा हिस्सा का डिफरेंस यहाँ है, रेशियो में डिफरेंस ले लीजिए। सबसे बड़ा 5 है, सबसे छोटा 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 4 यूनिट आ रहा है। यानी कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये 4 यूनिट का वैल्यू ये 80,000 होगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है, कंपनी का कुल लाभ। टोटल जोड़िए, 5 3 8 9 यूनिट हो रहा है, तो 9 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। तो आप देख सकते हैं 4 से 2 बार में जा रहा है, फिर 4 जीरो, तो 9 का 2 बार कर दीजिए 18, उस पर 4 जीरो डाल दीजिए, तो 1,80,000 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभाज्य है? 18 से मतलब क्या, 2 गुना 9, 9 से होना चाहिए। और 9 का विभाजित आप जानते हैं, चेक करना बिल्कुल आसान है, चेक कर लीजिए। 6 2 8 4 12 2 12 2 14 7 21, इधर 9 नहीं है, 9 का मल्टीपल ये आपका 8 1 9 4 2 6 4 10 नहीं है, ये 9, इधर 6 3 9 7 2 9, ये 9 का मल्टीपल है, आपका ये आंसर हो सकता है, ठीक है। और होगा भी, क्योंकि ये 2 का भी मल्टीपल आप देख सकते हैं यहाँ पर सम है, तो यही इसका आंसर है। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आगे, इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ भी एलसीएम निकालना बिल्कुल आसान है, तो हम लोग एलसीएम ही निकाल लेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा, 6 8 12 और 16 का एलसीएम 48। आगे का क्या प्रक्रिया रहता है, इसका जो हर है, हर से इसको डिवाइड करेंगे, जो भागफल आएगा उसको अंश से गुना करके लिखते जाएंगे। तो 6 से 8 बार में जाएगा, 8 पंजे 40 हो गया पहला, उसके बाद 8 छके 6 7 42 हो गया, उसके बाद 12 चौके 4 गुना 11 44 हो गया, फिर 16 तिया 3 गुना 13 39 हो गया। अब इनमें से सबसे छोटा और सबसे बड़ा खोजना आपको। तो सबसे बड़ा तो ये है 44, 44 कौन सा है, तीसरा ये वाला, 11/12, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा आपका ये 39 यानी चौथा वाला 13/16, इन्हीं दोनों का डिफरेंस लेना, तो बड़ा में से छोटा हम घटा रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो 48 12 चौके यानी 44 हो गया, यहाँ पर 39 हो गया, घटाने के बाद 5/48 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, एक कारखाना घनाभाकार आकार में बनाया गया है, जिसकी छत को छोड़कर आयाम 140 10 और 10 है। संरचना को फिर ऊपर से अर्ध बेलनाकार संरचना से बंद किया गया है, ठीक है, ताकि घनाभाकार संरचना के खुले ऊपरी भाग को पूर्णतः ढका जा सके। छत बनाने वाली अर्ध बेलनाकार संरचना का आयतन कितना है, ठीक है। देखिए आप इसको डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये जो है एक घनाभाकार क्या है, घर है, ठीक है। एक छोटा सा घर बना रहे हैं हम यहाँ पर। आपको सवाल पढ़ने के साथ में जो है दिमाग में इमेज बन गया होगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये मान लीजिए इसका ऊपरी सिरा है, और इस सिरे पर इस तरह से गोलाकार जो है क्या लगा हुआ है, छत लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो छत है वो अर्धबेलनाकार है, तो उसका आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पर मिला दीजिए इसको। और ये जो डायमेंशन दे रखा है ये क्या है, 140 गुना 10 गुना 10। अब इनमें से आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इनमें कौन लंबाई कौन चौड़ाई कौन ऊंचाई है। तो आप इस डायमेंशन को याद रखें, बाय डिफ़ॉल्ट होता है LBH, ठीक है। यानी पहला वाला आपका लंबाई हुआ, दूसरा वाला चौड़ाई हुआ, तीसरा वाला ऊंचाई हुआ, जब तक कि ना कहा जाए सवाल में कुछ। तो आपका लंबाई ये हो गया। अगर लंबाई ये है यानी ये 140 है आपका, ठीक है, ये, तो ऊपर वाला भी ये 140 होगा। अगर ये 140 है तो आप समझ सकते हैं कि ऊपर में जो अर्ध बेलनाकार डायमेंशन फिगर बन रहा है उसका ये क्या हो गया, लंबाई हो गया। और इसका त्रिज्या क्या होगा, ये जो चौड़ाई 10 है ये चौड़ाई 10 होगा, ये भी 10 होगा। तो ये जो है ये ऊपर जो अर्ध बेलनाकार संरचना बन रहा है उसका ये व्यास है, तो इसका त्रिज्या कितना होगा, 10 का आधा 5, ठीक है, रेडियस हो जाएगा 5। और ऊंचाई आप देख सकते हैं यहाँ पर 140 है, तो ये R हो गया, ये H हो गया। आप आयतन निकालना है, तो बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, πr²h। लेकिन यहाँ पर जो है अर्ध बेलनाकार है, तो इसको 2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो पाई का वैल्यू 22/7 ले लीजिए, गुना आर कितना है, 5 का स्क्वायर 25 डालेंगे, फिर एच है 140, और इसको 2 से डिवाइड भी करना है, तो 2 से डिवाइड कर दिए। कटाइए इसको, ये 2 से 70 बार में और 7 से ये 10 बार में, अब नहीं कटेगा।
25 गुना 22 करना है, फिर 10 से गुना करना, तो 25 गुना 50 और 50 5 55, एक जीरो यहाँ से आएगा, तो 5500 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका आंसर बनेगा। ठीक है, मीटर में है तो मीटर का क्यूब होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, निम्नांकित ग्राफ में दिए गए वर्षों के दौरान एक कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को दर्शाता है, और इसमें सवाल कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2002 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पर 2000 है, 2001, 2002 इस तरह से दिया गया है, और ये 2002 का बात कर रहा है। तो 2002 में अगर देखें तो ये है आपका तीसरा वाला, ठीक है, जो कि है 50, तो ये 50 हो गया आपका। और पिछले वर्ष से इसका तुलना करना, पिछला वर्ष यानी 2001 में अगर देखें तो ये है कितना 20, तो 20 से 50 हुआ, कितना का वृद्धि हुआ 30 का, तो 30 करोड़ इस सवाल का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे, इसको P बटा Q के रूप में लिखना है, तो लिख लेते हैं। सिंपल सा है, देखिए पॉइंट है और बार है, तो इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए सबसे पहले इन दोनों को छोड़ना होगा आपको, बार को भी छोड़ दीजिए और पॉइंट को भी, तो नंबर बनेगा 64। अब नीचे क्या करना है कि पॉइंट के बाद जितने अंकों का रेकरिंग होता है उतना 9 आता है, तो यहाँ पर 64 दो अंकों का रेकरिंग हो रहा है, 2 बार 9 आएगा, तो यही आपका आंसर है, क्योंकि ये कटने वाला है नहीं, और आंसर भी दे रखा है 64/99। आगे, एक विक्रेता अपने माल को 20% की छूट पर बेचता है, लेकिन प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक निर्धारित करता है। प्रत्येक वस्तु पर उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि ये वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है 100 है, तो इसका मार्क प्राइस कितना होगा, ये कह रहा है कि 30% जो है अधिक अंकित करके रखता है, तो 100 में 30 बढ़ाएंगे तो 130 हो जाएगा, और 20% के डिस्काउंट पर बेचता है, तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देंगे तो बनेगा सेलिंग प्राइस, और डिस्काउंट है 20%, तो 130 में 20% इसका घटा दीजिए तो कितना बनेगा, सीधा सीधा 0.8 से गुना कर दिए, 13 104 आएगा, यानी ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, प्रॉफिट कितना है 4 का, और 100 पर आ रहा है तो ये डायरेक्ट परसेंटेज होगा, 4% इसका आंसर है। आगे, इसमें दिया गया है और सवाल कर रहा है कि किन तिमाहियों में क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम बिक्री हुई है। अब यहाँ पाई चार्ट में देखिए, सबसे बड़ा ये है ऑरेंज, ऑरेंज कौन सा है यहाँ पर, सेकेंड क्वार्टर का, ठीक है, तो सेकेंड आएगा, फिर उसके बाद सबसे कम यहाँ पर है ग्रे 11, ये है थर्ड क्वार्टर, ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ये इसका आंसर होगा। आगे, इसको आवर्ती दशमलव के रूप में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, देखिए जब आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए दिए तो प्रॉपर जो मेथड है उससे बनाइए, लेकिन जब फ्रैक्शन से दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए दिए तो आप ऑप्शन उठाइए। देखिए यहाँ पर क्या है 78 93, और नीचे जो भी है रहने दीजिए, बाद में देख लेंगे, यानी यहाँ पर 4 अंक है, तो 3 अंक वाला आंसर नहीं हो सकता, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अगर पहला को हम लोग चेक करें तो क्या होगा, क्या तरीका होता है, जो भी लिखा है उसका दशमलव और बार को छोड़ देना है, नंबर लिखना है जो कि बनेगा 79 90, और इसमें माइनस वो करना है जिसका रेकरिंग नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ 7 है, 7 माइनस करेंगे ऊपर कितना बनेगा, ये बन जाएगा 79 और इधर 83। क्या यहाँ पर 79 83 था, नहीं था, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको चेक करना तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे पॉइंट और रेकरिंग छोड़ के नंबर बनेगा 7900, उसमें माइनस करना है केवल 7 का, ठीक है, और नीचे 3 अंक का रेकरिंग हो रहा है तो 3 बार 9 आएगा, और 1 अंक का रेकरिंग नहीं हो रहा तो 1 बार 0 आएगा, तो घटा के देखिए 7900 में 7 घटाएंगे तो बनेगा क्या 78 93, और नीचे 9990। देखिए यही चीज़ यहाँ पर ये दे रखा था। आगे, यदि 2 मेजों और 3 लकड़ी के बेंचों का मूल्य 3500 रुपया है, और 3 मेजों और 2 लकड़ी की बेंचों का मूल्य 4000 रुपया है, तो एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान अगर आप दीजिएगा तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, 2 मेज 3 लकड़ी का बेंच, ठीक है, और यहाँ पर 3 मेज और 2 लकड़ी का बेंच, यानी दोनों जगह एक दूसरे का अपोजिट नंबर है। अब सीधा सीधा इन दोनों को जोड़ दीजिए, मन में ही जोड़ लीजिए, तो 2 मेज यहाँ है 3 मेज यहाँ, टोटल कितना हो गया 5 मेज, मेज मतलब टेबल की लिख देते हैं, प्लस 3 लकड़ी का बेंच यहाँ पर है, 2 लकड़ी का बेंच यहाँ पर है, जोड़ेंगे तो 3 2 5 जो है बेंच बनेगा, B4 बेंच, और दोनों का टोटल प्राइस कितना हो जाएगा 3500 यहाँ का, 4000 यहाँ का, तो ये हो जाएगा 7500। 5 से काट दीजिए, 5 कट जाएगा, ये कट जाएगा 1500 बार में,
यानी आप कह सकते हैं कि एक टेबल और एक बेंच का प्राइस कितना है, 1500 है। तो एक मेज का मूल्य पूछ रहा, तो 1500 से ज़्यादा आंसर तो नहीं होगा, उससे छोटा ही होगा, तो निकालना होगा आपको। अब यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हैं, निकालना किसका है, मेज का। तो देखेंगे कहाँ पर ज़्यादा वाला मेज है, यहाँ पर देखिए 3 मेज है, 2 बेंच है। तो यहाँ से अगर हम लोग ले लें इक्वेशन उठा के, तो 3 मेज मतलब टेबल प्लस 2 बेंच बराबर कितना है प्राइस, 4000। ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करिए, इसका 2 गुना इसमें माइनस कर दिए। देखिए यहाँ पर 3 टेबल है, 2 बेंच है, एक टेबल बाहर जब कर लेंगे हम लोग तो बचेगा क्या, 2t प्लस 2b, और t प्लस भी 1500 है, तो इसका 2 गुना यहाँ पर लिख दिया, यानी 3000 यहाँ का वैल्यू होगा, और इधर 4000। तो 4000 में 3000 लास्ट में घट जाएगा, तो t का वैल्यू आ जाएगा 1000। तो 1000 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है। अब सीधा सीधा इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे, एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का परिमाप मतलब क्या, 4a, ये दिया है 32, तो 4 से काटा देंगे 32 को 8 बार में, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 8। क्षेत्रफल निकालना, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 जो है इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात संकेत क्रमशः प्रत्येक 45 सेकंड, 75 सेकंड और 90 सेकंड में बदलते हैं। यदि वे सभी 9:30 सुबह में एक साथ बदले हैं, तो वे अगली बार कितने बजे एक साथ बदलेंगे। ठीक है। तो अगला जो टाइम का गैप आएगा वो कितना का आएगा, इन तीनों टाइम के एलसीएम के बराबर। तो आपको इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी नंबर एलसीएम में उठा के रखेंगे। तो यहाँ पर है 90, 90 ले लेंगे। उसके बाद 75 है, 75 का 90 में क्या है, 15 छाके 90, तो 15 इसमें है, लेकिन 5 इसका नहीं, तो 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है। 45 का 5 भी है और 9 भी है इसमें, तो कुल मिला के यही आपका एलसीएम हो गया, 9 पचे 45 यानी 450। 450 सेकंड को आप बोल सकते हैं कितना, 6 सत्ते 42 यानी 7 मिनट प्लस 30 सेकंड, ये बोल सकते हैं। तो 9:30 में ये टाइम आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो 9:37 बज जाएगा, फिर 30 सेकंड हो जाएगा। तो 9:37 30 सेकंड ये इसका टाइम आएगा। आगे, 10 वर्ष पहले कृष्णा की आयु अब से 20 वर्ष बाद होने वाली उसकी आयु की 1/3 थी। कृष्णा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कृष्णा की वर्तमान आयु क्या है, x है। अगर वर्तमान आयु x है, ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पहले, कितना, 10 वर्ष पहले, तो इसका आयु क्या होगा, x में 10 माइनस हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग बाद, कितना बाद, 20 वर्ष बाद, तो इसका क्या हो जाएगा, x प्लस 20 हो जाएगा। इन दोनों में जो कंडीशन दे रखा है वो क्या कर रहा है कि 20 वर्ष बाद वाली आयु की 1/3 है 10 वर्ष पहले वाला, यानी आप सीधा सीधा इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, इसका 1/3 करके, नहीं तो इसका आप 3 गुना कर दीजिए। ठीक है। क्योंकि इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे फिर आपको लास्ट में यहाँ पर गुना करना ही पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर गुना कर दीजिए, बात एक ही है। तो ये हो गया 3x, उधर से x आएगा, 2x बचेगा, इधर 20, इधर से 30 जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 50, 2 से ये कट जाएगा 25 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 25। पूछ रहा है वर्तमान माने थे x, यही इसका आंसर होगा 25, ऑप्शन नंबर 2। आगे, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 6500 रुपया है, वह अपने मासिक वेतन में से 20% की बचत करता है, उसका मासिक व्यय याद कीजिए। ठीक है। देखिए 20% अगर वो बचत कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, 80%। सीधा सीधा आय है 6500, इसका 80% निकालना है, तो 6500 का आप 0.8 गुना या फिर 80/100 भी कर सकते हैं। तो 2 जीरो काट दीजिए, 65 गुना 8 करना। ठीक है। तो 65 गुना 130 का 4 गुना कर दिए, 13 चौके 52, उस पर 2 जीरो आएगा, तो 5200 ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।